आज है गणेश चतुर्थी, गणेश जी की स्थापना, गणेश चतुर्थी ही बोली। गणेश जी हमारे घर पधारने वाले हैं, तो उसकी तैयारी चल रही थी। और मैंने देखिए कितना अच्छे से डेकोरेशन किया है, आप देख सकते हो। अगर आपको ये मेरे डेकोरेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना। बहुत मेहनत से बनाई है मैंने ये वीडियो। आप अगर ऐसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। देवांश बाहर चला गया था, फ्रेंड लोग आने लगे थे। और मेरी फ्रेंड, मेरे जो जिगरी 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 फ्रेंड है, वो साड़ी पहनी हुई वो बैठी है, वो मेरी जिगरी फ्रेंड है। उसको तो क्या ही बोलूँ, बहुत ही बढ़िया। फिर ये देवांश की ट्यूशन वाली है, तो ये मेरे पड़ोसी है। और वो लड़की जो खड़ी है वो मेरी फ्रेंड की बेटी है। ये यहाँ पर देवांश है। देवांश अपनी मैडम से डरता है, ट्यूशन वाली से, तो वो भाग गया था वहाँ पर। मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की बेटी बैठी थी। फिर मैंने ये सारी तैयारी करने के बाद में कलश वलश मैंने ऑलरेडी रख दिया था। फिर मुझे गणेश जी बैठाने थे, तो कहते हैं कि गणेश जी जब बैठाते हैं तो खाली नहीं बैठाते थे, उसके नीचे अक्षत डाली जाती है, मतलब चावल डाले जाते हैं, फिर उसमें हल्दी कुमकुम डाला जाता है। तो वही मैं प्रॉपर तरीके से कर रही थी। और उसमें गिलास में चावल रखे थे, क्योंकि मैंने जो कलश होता है उसके नीचे भी चावल रखने होते हैं स्वस्तिक बना के, तो वो मैंने रख दिए थे वहाँ पर। और मेरी फ्रेंड बना रही थी, तोरन बना रही थी। आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं वो, इसके अशोक के पत्तों के, क्योंकि आम के पत्ते मिले नहीं थे। आम के पत्ते जो मेरे यहाँ लगे थे वो कलश में लगा दिए थे मैंने। और मैं गणेश जी वहाँ से लेके आई थी। मैंने कल ही, मतलब एक दिन पहले ही मैं गणेश जी लेके आई थी रात को ही, क्योंकि दूसरे दिन जा नहीं पाते, क्योंकि ऑफिस चले जाते, इसलिए फिर रह जाता है। तो ये मैं शाम को ही ला के रखती हूँ गणेश जी। और गणेश जी को लाते हैं तब ढक के लेके आते हैं, मुंह नहीं खोला जाता है उनका। तो मैं पेपर में ढक के लेके आई थी। मैं चुन्नी लेके जाना भूल गई थी उनके लिए, तो मैं जो जहाँ पर गए थे हम दुकान में, उन्होंने मुझे पेपर में रैप करके दिए थे गणेश जी। और फिर मैं लेके आई उनका, फिर पेपर निकाला। और फिर मैं एक हाथ से खोल नहीं पा रही थी गणेश जी को, तो मैंने किसी का हेल्प मांगी थी। उसमें मेरी बेटी कह रही थी लाओ मैं खोलती। मैंने बेटा तू रहने दे, वहाँ मैंने बोले आंटी खोल देंगी। तो फिर मेरी फ्रेंड आई, जिगरी फ्रेंड आई मेरी, फिर उसने कहा कि लाओ दीदी मैं खोलती हूँ। तो उसने खोला, ऊपर से क्या है रबर बैंड लगा के थे ना, रबर बैंड निकल नहीं रहा था। तो मेरे हाथ में गणेश जी भी थे ना, एक हाथ से कुछ हो नहीं पाता है, तो इसलिए फिर उन्होंने पन्नी वन्नी खोले। सब कह रहे थे वाह दीदी कितने अच्छे, वाह कितने अच्छे गणेश जी लेके आए, ये सुंदर है वाले, बहुत ही सुंदर। और ये मेरे और मेरे हस्बैंड के पसंद के हैं। अब की बार हम थोड़े बड़े लेके आए हैं गणेश जी, और बहुत ही क्यूट लग रहे थे, बहुत ही सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये आसन उस पर बैठे हुए थे, ये राजित थे, ये होते हैं ना चेयर टाइप की, उस पर अच्छे लग रहे थे गणेश जी बैठे हुए गणेश जी भी अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। और सुंदर था। मेरी फ्रेंड फ़ोटो निकालने लग रही थी कि दीदी मैं ज़रा वीडियो बना लूँ, शॉर्ट वीडियो बना लूँ इंस्टाग्राम के लिए। मैंने बोली ठीक है चलो। फिर मेरी फ्रेंड और देवांश की ट्यूशन वाली भी वो वीडियो बनाने लगी थी। फिर मैंने कहा चलो अपने काम ही आ जाएंगी रील बनाने के, वो सारा हो चुका था। और फिर मैंने उनकी वहाँ पर स्थापना करी थी, और वो हम रखने गए थे। तो अब मैंने बोली अकेले नहीं रखते, सब मिलके रखेंगे। तो हमने सब ने हाथ रखा था, और सब हाथ लगा के हम गणेश जी की स्थापना कर दी थी। वहाँ पर हो गए श्री गणेशाय नमः, हमने स्थापना कर दी थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये दिन बहुत अच्छे होते हैं जो गणेश जी के आते हैं, नौ दुर्गों के आते हैं, कनालगतों के दिन मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बट मुझे गणेश जी, नौ दुर्गों, नवरात्र आते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये 10 दिन 9 दिन बहुत अच्छे जाते हैं। और मैं उनके लिए येलो कलर की चुन्नी लेके आई थी। कहते हैं गणेश जी को येलो कलर की चुन्नी रखी जाती है, इसलिए मैं येलो कलर की उनके सिर पर चुन्नी रखी। कितनी क्यूट लग रहे हैं ना, देख सकते हैं आप, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं मेरे गणेश जी। गणेश जी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरे गणेश जी कैसे लग रहे हैं और मेरा डेकोरेशन कैसा लग रहा है। ये मैंने बाजरा बोए थे, तो बाजरा भी बहुत अच्छे से आ गए थे। और डेकोरेशन में अच्छा लगता है मुझे करने में। वैसे गेहूँ के होते हैं, मैंने बाजरा जल्दी गर्म होता है, तो इसलिए मैं उनको चंदन वंदन और टीका वीका करने लगी थी। टीका लगा के, तो हाय मेरे गणेश जी क्यूट से लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे मेरे गणेश जी। फिर मैं कह रही थी उंगली से यहाँ पर। फिर उसके बाद में जितना हो सकता है ना, मैं उतना करती हूँ। और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, और उसके बाद भी मैंने किया, क्योंकि भगवान जब आते हैं घर पर विराजमान आते हैं तो सब ठीक हो जाता है। तो मेरी फ्रेंड भी टीका वीका करने लगी थी। मैंने मेरी फ्रेंड से कहा कि मैंने कहा आप भी करो, तो मेरी फ्रेंड भी करने लगी थी पूजा। फिर उसके बाद में मेरी बेटी बार बार फ्रिज की तरफ ही कैमरा ले जा रही थी, मना करने के बावजूद भी।
फिर गुड़हल के फूल, मैंने सुना है कि गणेश जी को गुड़हल के फूल बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरी फ्रेंड लेके आई थी गुड़हल के फूल। फिर मैंने आम के खाने वाले पत्ते जो होते हैं उसके ऊपर वो रखते हैं ना, सुपारी, और उसके ऊपर भी गणेश जी रखे जाते हैं। तो गणेश जी और मेरी फ्रेंड डेकोरेशन कर रही थी गुड़हल के फूल से बहुत ही अच्छे से। और फिर मैंने माला निकाली मोती वाली माला। मैं पिछले साल भी लेके आई थी, इस बार भी लेके आई थी, बहुत सुंदर लगती है मोती वाली माला मुझे। तो मैं उनके लिए मोती वाली ही माला और मोती वाली ही डेकोरेशन किया है, देख सकते हैं आप कि उनके लिए मैं मोती वाली ही डेकोरेशन की है। माला बड़ी हो गई थी, फिर मैंने उसके पीछे एक गार्ड बांधी थी, फिर मेरी फ्रेंड और मैंने उनको माला चढ़ाई थी, तब भी वो बड़ी हो गई थी शायद। तो फिर पीछे से मेरी फ्रेंड उसको टाइट कर रही थी थोड़ा सा कि छोटी बड़ी हो गई है, नीचे लटक रही थी, तो इस वजह से फिर मैं फूल इधर उधर रखने लगी थी। फिर उसके बाद में पूरे प्रॉपरली रख दी हमने अच्छे से। फिर मैं कुछ लेके आई थी शायद, तो मैंने कहा फ्रेंड से, मैंने बोली ये देखो, फिर वो आ गई थी। फिर मैं ना जनेऊ भूल गई थी। ऐसा होता ना, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है और कुछ भूल जाते हैं। तो मेरी फ्रेंड गई घर अपने और घर से वो लेके आई जनेऊ। तो येलो कलर, वैसे भी सफ़ेद को येलो करना था, तो वो येलो कलर की लेके आई थी। फिर मेरे से खुल ही नहीं जा रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप खोल दो मुझे, तो वो खोलने लगी थी। और मेरी फ्रेंड ना उनकी बेटी को बार बार भेज रही थी, बेचारी बेटी क्यूट से। उन्होंने खोल दिया, फिर उन्होंने जल्दी से जल्दी खोल दिया। उन्होंने देखो खुल जाता है ये जल्दी से। वो खुल गया था और मुझसे खुल नहीं रहा था, जनेऊ मुझसे खुल नहीं रही थी। और उनको जनेऊ पहनाना बहुत ज़रूरी होता है गणेश जी को। फिर मैंने जनेऊ भी उनको पहना दिया था, खोल दिया था उन्होंने। और फिर मैं फल फ्रूट रख रही थी इधर उधर से। फल फ्रूट रखने के बाद उधर से मैं प्रसाद के लिए फल निकाल रही थी। और मेरी फ्रेंड गणेश जी की पूजा कर रही थी, आरती, मतलब आरती तो टीका वीका लगा रही थी। सबको करना ज़रूरी है, सब जने अपना भाई बैठे थे, सबके भगवान जी है, सबको करना चाहिए। और अच्छे से मैंने फल फ्रूट निकाल लिए थे प्रसाद के लिए। और हम पहले दिन उनके लिए, गणेश जी के लिए मोदक लेके आए थे। ये कह रहे थे कि मोदक लेके चलता हूँ, मैंने कहा ठीक है। मोदक लेके आए थे और पहले दिन ही, और गणेश जी को बहुत प्यारे होते हैं मोदक। अब पता नहीं, पर मुझे पता है कि गणेश जी को मोदक बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत उनकी, क्योंकि गणेश जी की मम्मी बनाती थी ना, इसलिए उनको बहुत पसंद है मोदक। तो मोदक रख लिए थे हमने। और फिर मेरी फ्रेंड, मेरे पड़ोस की थी वो बाजू वाली, प्रसाद वरसाद रख, पैसे वैसे रख के और उनकी पूजा वूजा कर ली थी। मैंने कि सबको बारी बारी सब जने पूजा कर लो, अच्छा रहता है। फिर मैंने कहा चलो जल्दी से फटाफट आरती कर लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड भी, मैंने बोली तुम भी टीका वीका लगाओ यार भगवान जी को, तुम भी करो भाई, पूजा करो गणेश जी की अच्छे से। तो फिर मेरी फ्रेंड टीका वीका लगाने लगी थी। मैंने बोली हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ, क्योंकि हमें भी आरती करनी है। और 12:30 1:30 बजे का मुहूर्त था, हमें 12 बजे तक मुझे गणेश जी बैठाने थे। हमने 12:30 बजे तक गणेश जी बैठा लिए थे, क्योंकि 1:30 बजे का मुहूर्त के बाद सही नहीं होता। मुहूर्त पर ही गणेश जी बैठाने चाहिए, तभी वो सक्सेस अच्छे होते हैं। तो मैंने मुहूर्त से पहले ही गणेश जी बैठा लिए थे कि टाइम ख़त्म ना हो गणेश जी बैठाने का, उसके पहले ही मैंने 12:30 बजे तक बैठा लिए थे, क्योंकि 1:30 बजे का मुहूर्त था, मैंने 12:30 बजे बैठा लिए थे। और फिर मैं हंसने लगी थी और मैंने बोली कि आरती करते चलो फटाफट। तो हम लोग, मैंने बोली चलो आरती करते। इधर बच्चे थे और ये सबको दिखा रही थी मेरी बेटी बार बार कैमरा। फिर मैंने कहा चलो आरती करते। और आरती हम डेग में नहीं बजाते, हम मैं किताब से पढ़ के ही आरती करती हूँ, क्योंकि किताब से पढ़ने से आरती ये होता है कि कुछ हमें याद भी हो जाती है। बेटा देखो मेरा, और ये बच्चे देखो कुछ कह रहे थे मुझसे, बेटी से कुछ कह रहे थे। मेरी बेटी कैमरे के पीछे मेरी बेटी थी, तो वही वीडियो बना रही थी, तो सब बच्चे उससे कुछ कह रहे थे, तो उसने उधर भी फोकस कर दिया। और मैंने रंगोली भी बहुत सुंदर बनाई थी। मेरी बेटी ने रंगोली नहीं दिखाई है। थाली मैंने तैयार कर ली थी पूरी पूजा वूजा की। तो मैंने बोली चलो थाली तैयार होगी, फिर हम आरती करने लगे थे। आरती करते समय मुझे कह रहे थे आप पढ़ो, मैंने बोली नहीं, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। तो वहाँ से उन्होंने शुरू किया था, मैंने बोली यहीं से शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम आरती स्टार्ट करते हैं, श्री गणेशाय नमः करते हैं। चलो गणपति बप्पा मोरिया।
फिर हमने आरती शुरू कर दी और आरती करी फिर मैंने। और आरती करते समय क्या है, सबको बारी बारी आरती करनी चाहिए। मैंने थोड़ी करी, फिर उसके बाद मैंने बोले आप बारी बारी सब जने करो। फिर मैंने अपनी आरती ख़त्म करी। आरती ख़त्म करके फिर मैंने कहा फ्रेंड से, देखो मेरी फ्रेंड की बेटी और सब लोग आते हैं ना यार, बहुत अच्छा लगता है, सब आरती करने में मज़ा आता है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कही कि तुम लो आरती और तुम करो अब भगवान जी की। मेरी फ्रेंड घंटी बजाया जा रही थी, मैंने बोली पहले तुम कर ली थी। तो सब बारी बारी कर रहे थे, फिर इन्होंने की, फिर मैंने सबको बारी बारी करने के लिए कही आरती। और क्या होता है ना, आरती करते समय सब आरती करो और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ही अच्छा लगता है। और कितना मन प्रसन्न हो जाता है जब 10 दिन के लिए गणेश जी घर में आते हैं। पर मैं 2.5 दिन के गणेश जी बैठाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, 2.5 दिन, कोई 1.5 दिन के बैठाते, कोई 2.5 दिन के बैठाते, तो मैं 2.5 दिन के बैठाती हूँ। बाकी लोग 5 दिन के, 7 दिन के बहुत से, और कोई लोग तो 11 दिन के भी बैठाते, पर मैं 2.5 दिन के बैठाती हूँ। तो हम आरती स्टार्ट कर दी थी हमने, बस आरती ही स्टार्ट हो गई थी हमारी और हमने स्टार्ट करके सब बारी बारी कर रहे थे। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे ना, प्लीज़ गाइज आप लोग ना लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और गणपति जी के लिए एक तो लाइक कमेंट बनता ही बनता है, और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। अगर आपको ऐसी मेरी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, तो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी। यार क्या होता है ना, तबीयत ख़राब हो जाती है तो मन नहीं लगता है, तो फिर तो मैं बना नहीं पाती हूँ, ब्लॉग बना लेती हूँ पर एडिट नहीं कर पाती हूँ, तो फिर थोड़ा समय चाहिए होता है, वो लेट मिल जाते पर बट मैं डाल देती हूँ वीडियो। ऐसा होता है ना कि समय की बहुत कमतरता होती है मेरे पास में, तो इसलिए बहुत लेट हो जाती है अपलोड करने के लिए। ऐसा है ना, कभी कभी मैं एडिट कर लेती, कभी कभी बेटी को बोल देती हूँ एडिट करने के लिए, समय मिलता है तो। और आरती समाप्त हो चुकी थी। और गाइज आप लोगों, बच्चे भी, मैंने बोली बच्चों से भी कहा कि बच्चे आप लोग भी करो, आरती करो, आरती लो, आरती करो, सबको अच्छा होता है। तो प्लीज़ गाइज मुझे, मेरी अगर आप लोग नए लोग हो तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करिए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई मेरे यूट्यूब चैनल को, तो मेरे ना बढ़ नहीं रहे हैं। और हाँ गाइज, मेरा दूसरा चैनल भी है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। मेरी आरती वगैरह हो गई है, उस पर मैं सिर्फ मिनी ब्लॉग्स ही डालती हूँ, शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, मिनी ब्लॉग ही डालती हूँ उस पर, तो उसको प्यार देना। उसकी आईडी मैं आपको मेंशन कर दूँगी, प्लीज़ आप मुझे उस पर भी सपोर्ट करना, इस पर भी सपोर्ट करना, बट मेरी इस आईडी पर ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि मुझे ये आईडी अपनी ग्रो करनी है। प्लीज़ आप लोग गणपति बप्पा का नाम लेके और मुझे ना सक्सेस कर दीजिए। आप बहुत से लोगों को भाई सब्सक्राइबर करेंगे तभी तो होगा सब कुछ, पब्लिक करेंगे तभी तो होगा, ऐसे कैसे चलेगा। तो इतना ही है, मैं इतना ही आपसे कह रही हूँ हाथ जोड़ के कि भाई मुझे लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे आप लोगों को कैसे ये ब्लॉग लगा, मेरा डेली ब्लॉग, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। और बाकी तो आप सब जानते ही हो। तो मैं अपनी आरती गा रही थी, क्योंकि मैंने बोली अब सबकी आरती होगी, और मैं महाराष्ट्रन आरती गा रही थी। मैंने कहा था मैं मराठी आरती गाऊंगी क्योंकि मुझे याद है। तो हिंदी वाली होने के बाद में फिर मैंने अपनी मराठी वाली आरती गाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो लास्ट वाली जो आरती होती है, कर्पूर गरम करनास्तारन, वो लास्ट में उसमें वर्ड्स थोड़े से मराठी के भी आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मराठी जानती हूँ, तो उस मराठी की भी तो आरती गानी चाहिए गणपति बाप्पा की, तो वो भी अच्छे हो जाएंगे खुश। हाँ, गणपति बाप्पा बोली मैंने, जय गणपति बाप्पा मोरया। आरती दी गणेश जी को, फिर छोटे गणेश जी को भी दिए, जो घर के गणेश जी होते हैं उनको भी रखा जाता है वहाँ पर, और सबको आरती दे के मैंने। और यहाँ की यूपी की एक खूबी है कि जब आरती लेते हैं तो थाली में कुछ ना कुछ डालते हैं, खाली आरती लेती नहीं है, बट पता नहीं क्यों पर करते हैं ऐसा। कोई भी जब आरती लेता है तो खाली आरती नहीं लेता है, कहते हैं अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। तो इसलिए बच्चों को क्या कहना, बच्चे तो अपने मस्त बोला, तो बस सब आरती ले रहे थे, देखिए कितने अच्छे से ले रहे थे बच्चे।
और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज़। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ढेर सारा बहुत सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को मेरे। और लास्ट में मैंने आरती ले ली थी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।